Dear student, now we are going to study about heat lesson. हीट का जो है हरारत जो सबक हमारा शुरू है उसकी लास्ट हेडिंग है क्या है? हरारत का तबादला, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट, हरारत का तबादला। यहाँ देखो एक डायग्राम बनी हुई है। एक जो है यहाँ पर एक हरारत माने बॉक्स है। जब हम दो शय को, दो शय जो है, एक गर्म शय है और एक सर्द शय है। गर्म शय और सर्द शय को दोनों को अगर हम टच करके, बिल्कुल मस करके, एक दूसरे को मस करके रखेंगे तो क्या होगा? एक शय कैसी है? पूरी की पूरी गर्म है और दूसरी शय कैसी है? सर्द है, ठंडी है। दोनों को मस करके रखेंगे तो क्या होगा? तो हमारे जहन में फौरन बात आती है कि गर्म शय जो है, गर्म शय से हरारत सर्द शय की तरफ, जो ठंडी शय है उधर जो हरारत क्या होंगी? मुंतकिल होंगी। और बाज़ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि जो पूरी की पूरी जो हरारत है, गर्म शय की पूरी हरारत पूरी सर्द में चले जाएंगी, यानी गर्म शय बाद में ठंडी हो जाएंगी और सर्द शय बाद में बहुत गर्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, बल्कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये हरारती का, ये मुंतकली का जो मामला है कि गर्म शय की हरारत सर्द शय में जा रही है तो उस वक्त तक जाएंगी, गर्म शय से हरारत सर्द शय में, ठंडी शय में उस वक्त तक जाएंगी जब के दोनों का दर्जा हरारत क्या हो जाए? यकसा हो जाए। जब दोनों का दर्जा हरारत यकसा हो जाएगा तो हरारत का मुंतकिल होना बंद हो जाएगा। अब गर्म शय से हरारत सर्द शय की तरफ नहीं जाएंगी और सर्द जो शय है, जो ठंडी शय है, उससे जो हरारत अब और जज्ब नहीं होंगी। हाँ, तो इसको जो अमल है, ये दोनों जो दोनों शय है, गर्म शय और सर्द शय, ये दोनों को ऐसा बाहर रख के हम नहीं कर सकते, सही इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए इसको एक किस में रखते हैं? हरारत माने बॉक्स में। इसमें क्या होता है? हरारत माने बॉक्स क्या होता है? इसकी मदद से क्या होती है? अंदर की जो हरारत है, जो माहौल के अंदर की जो हरारत है वो बाहर नहीं आ सकती, माहौल में नहीं जा सकती, बाहर में। और बाहर की हरारत या बाहर की हरारत जो है, यह सर्द ठंडी जो है अंदर नहीं आ सकती। इस तरह ये जो बॉक्स के ज़रिए से फिर हम सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस सूरत में जब हमें माने हरारत बॉक्स मिल जाए और उस वक्त हम गर्म शय और सर्द शय को जो है क्या करें? टच करके, मस करके रखें, तो उस वक्त हम एक कुलिया पेश कर सकते हैं, उस कुलिया को हरारत का मुतबद्दिल कुलिया कहते हैं। और वो कुलिया क्या हो जाएगा? देखो, गर्म शय से खारिज करदा हरारत बराबर सर्द शय की जज्ब करदा हरारत। ये कुलिया क्या है? गर्म शय से खारिज करदा हरारत। कितनी हरारत गर्म शय कितनी हरारत खारिज करेगा? वो डिपेंड है, वो जितनी हरारत खारिज करेगा वो सर्द शय की जज्ब करदा हरारत के बराबर होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हो जाएगा हीट एनर्जी lost by hot object is equal to heat energy gained by cold object। हाँ, इसको कौन सा कुलिया बोलते हैं? हाँ, it is called principle of heat energy, principle of heat exchange, principle of heat exchange।
इस कुलिये को हम क्या बोलेंगे? इस कुलिये को मुबद्दल हरारत का कुलिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हरारत का तबादला है, एक्सचेंज ऑफ हीट इस तरह होता है कि क्या हो रहा है, हरारत की मुंतकली जब सर्द शय और गर्म शय और सर्द शय को जब रखा जाएगा एक दूसरे से मस करते हुए, तो गर्म शय से सर्द शय की मुंतकली का यह अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों शय का दर्जा हरारत क्या हो जाए, यकसा ना हो जाए। और उस वक्त हम एक कुलिया पेश कर सकते हैं, गर्म शय से खारिज करदा हरारत बराबर सर्द शय की जज्ब करदा हरारत। ओके, इस कुलिये को बोलते हैं मुबद्दल हरारत का कुलिया। अब हमारी दूसरी हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश। वो कौन सा तरीका है? आमेजिश का तरीका और कैलोरीमीटर। क्या है? कैलोरीमीटर जो आपको मालूम है, पिछले इस क्लास में 8वीं जमात में हमने देखे थे कैलोरीमीटर क्या होता है। इसके एक रफ डायग्राम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमने इसको पढ़े हैं अच्छे से। इसके अंदर एक क्या होता है, बॉक्स होता है, हरारत माने बॉक्स जो इसके पहले बताया है, इस तरह एक बॉक्स होता है और उसके अंदर एक बर्तन होता है। और जो बर्तन होता है वो कौन सा होता है? तांबे का बर्तन होता है। तांबे का ऐसा एक बर्तन रहता है, बीच में रखा जाता है ऐसा। और वो बर्तन, उसके अंदर जो ठोस शय को डाला जाता है, ठोस शय जो भी है वो डाली जाती है। और इसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर क्या होता है? पानी रहता है। क्या? पानी। और इसको जो है हरारत माने अशिया से क्या होता है, पैक किया जाता है। इधर भी जो है पैक किया जाता है पूरा, और ऊपर इधर ढक्कन रहता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर भी डालते हैं। और जो है इसको हिलाने के लिए हिलानी भी रहती है, जो इस हिलाने के लिए इस तरह अलग अलग इसके अंदर जो है चीज़ें रहती है। तो ये कैलोरीमीटर है। क्या है? कैलोरीमीटर है। अब कैलोरीमीटर हमें क्या करना है? हरारत खुसूसी की इस्तेदाद निकालना है। किसकी निकालना है? मान लो जो ठोस शय हमने गर्म करके जो ठोस शय डाले हैं, वो ठोस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की निकालना है। तो वो किस तरह निकालेंगे? देखो, जब ठोस शय को हम हरारत दे देंगे, हरारत देने के बाद जब हम कैलोरीमीटर में डालेंगे, तो कैलोरीमीटर में डालेंगे तो जाहिर बात है जो ठोस शय की जो हरारत है वो मुंतकिल हो जाएंगी। किसमें मुंतकिल हो जाएंगी? बच्चे बोलते हैं किसी में पानी है, जो पानी के अंदर, ये अंदर का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। जैसे ठोस शय को हम पानी के अंदर डालेंगे, पूरी हरारत पानी में चली जाएंगी। नहीं, बल्कि इसकी जो हरारत कम हुई है, ठोस शय की जो हरारत कम हुई है, वो कम हरारत किसमें गई है? पहले तो पानी में गई है, पानी के साथ साथ ये जो बर्तन है ना कैलोरीमीटर, उसको भी गई है। तो ठोस शय के जरिए से खारिज करदा हरारत बराबर कैलोरीमीटर के पानी के जरिए से जज्ब करदा हरारत जमा कैलोरीमीटर की जरिए जज्ब करदा हरारत। इस तरह क्या हो जाएगा? ठोस शय के से खारिज करदा हरारत बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? कैलोरीमीटर की जज्ब करदा हरारत जमा कैलोरीमीटर के पानी, जो कैलोरीमीटर का पानी है ना, कैलोरीमीटर का पानी के जरिए या पानी की जज्ब करदा हरारत, या पानी के जरिए जज्ब करदा हरारत। अगर हम इसको क्यू देंगे, क्यू, तो ये क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर की जरिए जज्ब करदा हरारत Q1 जमा Q2। ठीक है, अब हमें
ठोस शय कितनी हरारत जज्ब करेगा, उसके लिए क्या फार्मूला है, ठोस शय से खारिज करदा हरारत बराबर ठोस की कमियत, हाँ ठोस की कमियत ज़रब ठोस की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, हाँ ज़रब। अब ठोस शय का क्या हो रहा है, दर्जे हरारत में कमी होगी, क्योंकि पहले वो गर्म था, लेकिन पानी में डालने के बाद दर्जे हरारत में क्या हो जाएंगी, दर्जे हरारत में कमी। कितनी कमी हुई वो बताने का है, दर्जे हरारत में कितनी कमी वो ज़रब उस शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। अगर वो ठोस शय लोहे की है तो लोहे की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद कितनी है वो अपनी किताब में दिया हुआ है। ज़रब ठोस शय की कमी है, तो ठोस शय कितना वजन है, कितना उसका वजन है, वो ये तीनों को जब ज़रब करेंगे तो ठोस शय से खारिज करदा हरारत हो जाएगी। इसी तरह कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर के जरिए से जो है कैलोरीमीटर की जज्ब करदा हरारत क्या हो जाएंगी, कैलोरीमीटर की जज्ब करदा हरारत बराबर वही हिसाब था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर की कमियत, कैलोरीमीटर की कमियत ज़रब। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़रब। अभी देखो कैलोरीमीटर के दर्जे हरारत में इजाफा होगा, यहाँ कमी लिखे थे दर्जे हरारत में कमी, लेकिन यहाँ क्या होगा, दर्जे हरारत में इजाफा। ठीक है, ये हो गया। इस तरह अभी ये हमारा जो इस तरह ये अभी आगे देखें। अब यार इतना इसका भाग है, इसको अलग कर देता हूँ। अब एक कौन सा रह गया हमारा, अब एक रह गया पानी के जरिए जज्ब करदा हरारत। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, देखो पानी के जरिए जज्ब करदा हरारत बराबर, वो कैसे निकालेंगे, पानी की कमियत, पानी की कमियत ज़रब पानी की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद। वो आपको मालूम है, एक पानी की हरारत खुसूसी इस्तेदाद एक है ना। और दर्जे हरारत में यहाँ पे क्या आएगा, दर्जे हरारत में इजाफा होगा, क्योंकि पानी का दर्जा बढ़ेगा ना, इस तरह। तो ये क्या है, ये Q है, ये Q1 है और ये Q2 है। इसलिए ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 जमा Q2। इस तरह इस ज़ाब्ते की मदद से हम हरारत खुसूसी की इस्तेदाद निकाल सकते हैं।